अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बैंगन की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ बताऊँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो बैंगन ले लिया। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें 2 प्याज ऐड करते हैं और 2 ही टमाटर ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आपने इसमें पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे बैंगन है किस तरह से उनका कलर चेंज हो चुका है। आपने इनको अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप टमाटर भी देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और उनका छिलका जो है वो कितना आसानी से ऊपर से उतर रहा है। इसी तरह हमारे जो टमाटर हैं उनको हम सबसे पहले निकाल के साइड पे रख देंगे और बाद में हमारे जो प्याज हैं उनको निकाल के चॉप कर लेंगे। प्याज को भी हम चॉपर में निकालेंगे और इनको अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे आप बैंगन देख सकते हैं, बैंगन भी कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, उनका छिलका आसानी से ऊपर से उतर रहा है। इसी तरह आपने सारे बैंगन के ऊपर से छिलका उतारने के बाद इनको अच्छे से मैश कर लेना है। आपने बैंगन को फ्राई करने से पहले छिलका नहीं उतारना, यहाँ पे उतारना है। अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप दही ऐड करते हैं। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करते हैं और 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। मैरिनेट आपने लाजमी करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इनको मैरिनेट कर देते हैं। यहाँ पे हम अदरक लहसुन लेते हैं साबुत और 1 चम्मच हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करते हैं। 1 हम हरी मिर्च इसमें ऐड करते हैं। इनको अच्छे से कूट लेते हैं। आपने इनको अच्छे से ऐसे दरदरा सा कूट लेना है, लाजमी आपने डालना है, इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना। अच्छे से कूटने के बाद यहाँ पे हम 2 आलू ले लेते हैं। इनको छोटे छोटे स्लाइसिस में हम कट कर लेंगे, ज़्यादा मोटे स्लाइसिस में नहीं काटेंगे, छोटे काटेंगे। इस तरह हमारे जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। इनको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे और साथ ही हमने जो पेस्ट बना के रखा था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, उसको हम डाल देंगे। इसको हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, थोड़ा सा जब इसकी खुशबू आने लगेगी साथ ही हमने इसमें 1/2 चम्मच जो है वो ज़ीरा डाल देना और जो हमने प्याज चॉप करके रखे थे उसको डाल देना। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज कितने सॉफ्ट हैं। हमारे प्याज जितने अच्छे से चॉप हुए होंगे इतनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनेगी। उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से भून लेते हैं। आलूओं को आप साइड पे बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर आप साथ भी ऐसे फ्राई कर लें तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, आप साथ भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हमारे साथ साथ जो आलू हैं वो भी पकते रहेंगे और हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से हम उसको भी भून लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इनकी अच्छे से भुनाई करनी है और अब हमने इसमें दूसरे मसाले जो हमारे हैं वो हम ऐड करेंगे। दूसरे मसालों में हमारे पास 1 चम्मच नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। भुनाई हमने अच्छे से करनी है, ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, पानी बिल्कुल नहीं आपने ऐड करना। और यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पे हमने टमाटर का पेस्ट डालना है। जो टमाटर हमने पहले फ्राई करके 2 निकाल लिए थे, उन 2 टमाटर का पेस्ट हमने उनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना और इसमें ऐड कर देना। और यहाँ पे अब हमने अपने जो बैंगन जिनको हमने मैरिनेट करके रखा था उनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद इनको हम अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया, कोई कुछ यूज़ नहीं किया। इसी तरह से आपने अच्छे से, आप दही में इसको पहले मैरिनेट करके रखेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, फिर अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। आपने इसी तरह लाजमी इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको पसंद आई है तो लाजमी ट्राई करें। तो मिलते हैं फिर एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।